कुछ लोग ताकत के लिए लड़ते हैं और कुछ दूसरों को बचाने के लिए। फर्क बस इतना है कि पहला वाला डर पैदा करता है और दूसरा वाला उम्मीद। मैं ऑनेस्टली डेलिंक्वेंट टाइप के कैरेक्टर्स का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ, बट वीक हीरो इज अ डिफरेंट ब्रीड। यहाँ पे कैरेक्टर सिर्फ पंच नहीं मारते, ईगो, ट्रॉमा, लॉयल्टी सब एक ही बुक्के में दे देते हैं। सो पहले यू हैड सूहो, जो कि एक एमएमए फाइटर था। ही वॉज लिटरली अ मूविंग वेपन। और द मेन लीड, प्यार से समझाया था, मुझसे दूर रहे। अगर याददाश्त कमजोर हो तो दिमाग पर जोर डालो। शियोन, जिसने सिंगल हैंडेडली पूरे के पूरे यूनियन को बर्बाद कर दिया था। एंड यू नो व्हाट ही इज केपेबल ऑफ। ये है बाकू, यानी पार्क होमिन। वो एक सिंपल कैरेक्टर तो बिल्कुल भी नहीं है, वो एक सेवियर है। देयर इज रीजन कि मैंने किंग टाइटल में क्यों डाला है, बिकॉज यूनियन ने गांड तक का जोर लगा लिया था, बट बाकू का वो बाल भी नहीं ला पाए थे। लाइक बेयर हैंड, बेयर स्ट्रेंथ से वो बाकू का कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे। ही वॉज द सिंगल हर्डल जो उसके स्कूल के और यूनियन के बीच में खड़ा हुआ था। उसने अपनी परवाह ना करते हुए दूसरों को बचाया, सारी की सारी प्रॉब्लम्स अपने ऊपर ले ली। क्योंकि बाकू को पता है कि दुनिया इतनी ज्यादा इनोसेंट नहीं है। उसे पता है कि चीजें किस लेवल तक ब्रूटली रॉन्ग जा सकती है। एंड मैं जानता हूँ, एक ग्रुप में अगर लड़के बुलिंग पर आ गए तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। सो विद दैट कॉन्टेक्स्ट, बाकू नोज कि चीजें बहुत ही ज्यादा रॉन्ग भी जा सकती हैं। दैट्स व्हाई ही वाज वरीड। अगर बाकू ना होता तो उनके स्कूल को बचाने वाला कोई भी ना होता। और इसीलिए मैंने कहा कि बाकू एक किंग है। यू कैन फील कि ये कैरेक्टर इज द मोस्ट सोलफुल कैरेक्टर इन द एंटायर सीरीज। इस कैरेक्टर के दिल में हेट जैसी चीज ही नहीं है और इसके दिमाग में कुछ नहीं है। तुझे आईक्यू टेस्ट में सबसे कम आए थे, भूल गया क्या? तुझे मार खाना है हा? मेरा पेपर छूट गया था, इसीलिए इतने कम मार्क्स आए थे। ये देख कितना चूतिया बना रहा है। अबे पढ़ के नहीं आता बोलना, चूतिया क्या बनाता है? इसे कैसे पुट करूं? एक सेल्फलेस स्टूपिड सेवियर या स्ट्रेंथ बीस्ट लेवल है। हो गया तेरा? मतलब अगर कंडीशन सही मिले तो किसी का भी भूत बना सकता है। I don't think कि अंडर द राइट कंडीशंस कोई भी इसे हिला पाएगा। उसका पहला अपीयरेंस याद है, 8-10 लड़कों को उसने इतनी बुरी तरीके से धोया that they couldn't even stand। और ये कोई गली के टॉमी और मॉन्टी नहीं थे, they were the top dogs of their own school। और अगर हम बात करें सॉन्गजे की, तो वो बाकू के सामने फियरलेस होके खड़ा हुआ था। लेकिन वो बंदा एक अलग चैप्टर है। और हम जब भी किसी कैरेक्टर की स्ट्रेंथ को जज करते हैं तो रियलिस्टिक सिनेरियोस देखते हैं। जैसे बाकू दूसरों के हैवीएस्ट ब्लोज खाने के बाद भी हिलता नहीं है। एंड्योरेंस, ही इज अ फकिंग सुपर ह्यूमन। अगर इसे मारना होता तो उसे एक मुक्के में मार देता, बट ही वाज लाइक और दे और दे, अभी मेरा मन नहीं भरा। क्लियरली एक नाइटमेयर है अपने अपोनेंट के लिए। लेकिन ऐसा क्यों है भाई? तो ये बात तुम्हें समझनी पड़ेगी। कोई भी रैंडम लड़का जरूरी नहीं है कि वो ताकतवर होगा। तुम ताकतवर बनते कैसे हो? अपने जेनेटिक्स से, अपनी डाइट से, और अपनी मेहनत से और वर्कआउट से। बाकू ने अपनी जिंदगी के अंदर डेफिनेटली बहुत ज्यादा ही फाइटिंग एक्सपीरियंस गेन कर रखा है। उसने फॉर श्योर अपनी जिंदगी के अंदर बास्केटबॉल इतना ज्यादा खेल रखा है कि उसका शरीर लोहे का बन चुका है। तुम एक लड़ाई में हो सकता है एक बॉडी बिल्डर से भी भिड़ जाओ, बिकॉज ही हैज स्ट्रेंथ, लेकिन उसके पास स्टेमिना नहीं है। लेकिन तुम लड़ाई में कभी भी एक एथलीट से लड़ना नहीं चाहोगे। और वो एथलीट जिसके पास लड़ने का एक्सपीरियंस भी इतना ज्यादा है, जिसका स्ट्रीट फाइट में बचपन बीता हो। बाकू बचपन से ही स्ट्रॉन्ग फाइटर था। वीक हीरो सीजन 2 में ऐसा कोई भी कैरेक्टर नहीं है जो कि बाकू को हरा पाए। फाइटिंग छोड़े हुए बाकू को बहुत ज्यादा टाइम हो गया था, एंड दैट्स व्हाई वो एक जन उसे हरा पाया। सीजन 2 के एपिसोड 7 या 8 में बाकू इस जाइंट के एक पंच मारता है और वो गिर जाता है। और ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक तुम्हें एग्जैक्टली ना पता हो कि कहाँ और कैसे मारना है ताकि बंदा ऑफ हो जाए। हेंस
दिस गाय हैज अ मैसिव फाइटिंग एक्सपीरियंस। अगर तुम मुझसे पूछो कि ऑल ऑफ अस आर डेड का सुयोक और बाकू में से कौन ज्यादा ताकतवर है, देन आई वुड से बाकू। बाकू इजीली सुयोक को 1-on-1 मैच में सीधा लटका सकता है, बट आई एम नॉट सेइंग कि वो गनू को मार पाएगा। बाकू को लाइटली लेना खुद की इंसल्ट करने जैसा है। सच बोलूं तो अगर बाकू सीजन 1 में होता सुहो की जगह, हम उससे इमोशनली अटैचमेंट ज्यादा कर पाते सुहो के कंपैरिजन में, बिकॉज हिज पर्सनालिटी और उसका चार्म, उसकी सॉफ्टनेस, उसका मिक्स्ड बीस्ट पावर वाला बिहेवियर और उसकी रॉ स्ट्रेंथ सुहो को ओवरशैडो कर देती इजीली। बिकॉज तुम इस कैरेक्टर को हेट नहीं कर सकते भाई। ही इज द सिंगल कैरेक्टर जो कि हर लड़का बनना चाहता है। लाइक ओ भाई साहब, मुझे ऐसा कैरेक्टर बनना है अपनी जिंदगी के अंदर। हर कोई ऐसा सोचेगा। बट यार, सुहो इज इक्वली कूल बट स्टिल। सो वीक हीरो जैसा के ड्रामा जरूरी क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ एक्शन नहीं है, ये रियलिटी को दिखाता है। बिकॉज इट्स रियलिटी। ये चीजें होती है स्कूल में। ये उन लोगों के लिए मोटिवेशन जैसा है जो कि रियल लाइफ में बुलिंग से जूझ रहे हैं और जिनके बारे में कोई भी बात नहीं करता। Characters like Baku teaches you responsibility, loyalty, and how to stand up, even when you hate violence. Because sometimes fighting is the only option left.